और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 10th बच्चों। लेक्चर नंबर 9th हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे, उसमें हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में जानकारी लिए थे और SN1 रिएक्शन चल रहा था। तो इस लेक्चर में भी आपका SN1 रिएक्शन चलेगा। तो चलिए, जो बच्चे आपको नए जुड़ रहे हैं वो हम याद रखिएगा ये बच्चों, ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर चल रहा है और ये जो लेक्चर है वो SN1 रिएक्शन का है। तो SN1 रिएक्शन पिछले लेक्चर में ही बता दिए थे और इसी का लेक्चर है जो कि इसमें आगे कुछ आपको बताएंगे जो आपको पढ़ना है। पिछले लेक्चर को आप लोग देख के इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे बच्चों। और जो अच्छे बच्चे हैं जो आए हैं कमेंट करके बताइए बच्चों, जो नए जुड़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्लाइड पे मिलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि SN1 और SN2 रिएक्शन का है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। तो रेट ऑफ जो आपको SN1 और SN2 रिएक्शन है, जो आपको सिमिलर जो चीज़ होता है वो एलिमेंटल इफेक्ट दोनों में होता है, जो कि एलिमेंटल इफेक्ट शो होता है। SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, उसमें क्या होता है बच्चा लोग, जो चेंज इन हाइलाइट एटम, जो आपका CX जो बॉन्ड था उसमें दोनों में चेंज होता है। तो मतलब दोनों में यहाँ पे रेट ऑफ जो रिएक्शन है में हाइलाइट एटम जो होता है चेंज होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि आपको बताते हैं एग्जांपल में, रेट ऑफ SN1 और SN2 होता है जो सब के लिए बराबर होता है। देखिए RF है, तो RF का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से SN2 ना देगा ना SN1 देगा। तो ये याद रखिएगा, ये एलिमेंटल इफेक्ट दोनों के लिए सेम होता है। तो ये हाइलाइट एटम जो आपका निकल रहा है वो SN2 हो या SN1 रिएक्शन हो, सेम रहेगा। तो आप लोग के यहाँ पे जो RI है जो कि बीकर बॉन्ड है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जल्दी निकलेगा। अब देखिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड, अगर दोनों को स्टेबिलिटी कंपेरिजन करें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो आपका लिविंग ग्रुप जो निकल गया, उसमें स्टेबिलिटी सबसे अच्छा कौन रहेगा। दोनों में सेम ही है बच्चा लोग, जो कि फ्लोरीन रहता है, जो कि आपका जो इसमें जो कम एरिया है, यहाँ पे कम एरिया है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है मान के चलिए। आपको इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं बच्चों। मान के चलिए कि ये एटम है, ये छोटे एटम है, ये जो कि फ्लोरीन का है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग को इलेक्ट्रॉन है, मान के चलिए आप लोग दिखाते हैं आप लोग को, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए सिमिलर वे में यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन है। साइज़ तो इसका थोड़ा सा बढ़ा, इसके कंपेरिजन में इसका साइज़ बढ़ गया, इसके कंपेरिजन में इसका साइज़ बढ़ गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किस में ज़्यादा होगा बच्चा लोग, फ्लोरीन में होगा। इस कारण से फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण स्टेबिलिटी जो होता है आपका फ्लोरीन का घट जाता है और आयोडीन का ज़्यादा होता है। इस कारण से जो आयोडीन होता है, जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, दोनों में SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो। तो यही बात है आप लोग को जो कि बताने का हम प्रयास कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। चलिए सोल्वोलाइसिस के बारे में हम बताते हैं। व्हेन सॉल्वेंट इज न्यूक्लियोफाइल आल्सो, जो आपका सॉल्वेंट है अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस। अब देखिए उसमें हम लोग हाइड्रोलाइसिस के बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए 3 डिग्री आरेख से बच्चा लोग, जो कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रहा है और हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग वाटर केवल यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट है तो वाटर ही ज़्यादातर यूज होता है बच्चा लोग सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक में। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग वाटर ले रहे हैं, तो वाटर है जो कि एक सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया बच्चा लोग, और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रोमीन है जो कि हट जा रहा है। ब्रोमीन हटने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके चल जा रहा है तो कार्बन से, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग को 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जा रहा है। उसके बाद देखिए आप लोग को H2 है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा और यहाँ पे देखिए कार्बन पे अटैक किया, तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जा रहा है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका लोन पेयर है वो प्रोवाइड कर दे रहा है, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज एक्वाइड कर ले रहा है। इस कारण से जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इस कारण से वो हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसके बदले में हाइड्रोजन को ब्रोमीन जो होता है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस कारण से HBr जो बनता है, और साथ साथ आपको देख लीजिए आप लोग को यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो ये आपका SN1 रिएक्शन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। अब देखिए व्हेन कार्बोकैटायन जो फॉर्म्ड हो रहा है बच्चा लोग इन द रिएक्शन, इट अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गेन स्टेबिलिटी। जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंज करता है। रीअरेंजमेंट के बारे में आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन में, जिस कारण से कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो फर्दर बढ़ जाता है। वी विल गेट द रीअरेंज प्रोडक्ट ड्यू टू दिस। रीअरेंजमेंट होने के कारण वह स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इस कारण से जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट।
तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं आप लोग को। चलिए बच्चों, तो देखिए जैसे ये आप लोग को रिएक्टेंट है, SN1 रिएक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री जो आपका है RX है, 2 डिग्री है यहाँ पे RX। ये जो है आपका ब्रोमीन है जो कि आपको लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे देखिए H2 है जो कि आपको सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे देखिए पहले ब्रोमीन निकला तो ये तो RDS हो गया, तो RDS होने के बाद देखिएगा यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो रहा है, बन रहा है। अब देखिए कार्बोकेटायन है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है। आप अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे देखिए कार्बन है, मान के चलिए आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो ये जो कार्बन है आप लोग को, ये कार्बन देखिएगा किस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ भी कार्बन है, इससे अटैच्ड है, नहीं तो इससे अटैच्ड है। तो अब देखिए वो जो कार्बन से जिससे अटैच्ड है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, और जिस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस में हम लोग स्टेबिलिटी को जांचते हैं या देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ पे कार्बन है जिससे 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है। आप लोग गिन लीजिएगा, आप लोग काउंट कर लीजिएगा कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। लेकिन अगर देखिए उसके बाद आप लोग को यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। इसका जो 1 हाइड्रोजन है वो हट कर यहाँ जुड़ जा रहा है। इस कारण से यहाँ जुड़ने के कारण यहाँ पे देखिएगा आप लोग को पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 2 डिग्री का कंपेरिजन में 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे भी आप लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए। तो यहाँ पे जो कार्बन अटैच्ड है, जो कि कार्बन पॉजिटिव है, जहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर है, उसके बगल वाले कार्बन, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, उसके बाद ऊपर में भी कार्बन है। तो 3 कार्बन अटैच्ड है, तीनों कार्बन है, जो कि एक में तो 3 हाइड्रोजन है, बाकी 2 में देखिएगा आप लोग काउंट कीजिएगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया? 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए ये जो आपको यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, आपको यहाँ ये जो कार्बोकेटायन है वो बना वो ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। यहाँ पे देखिएगा फाइनल प्रोडक्ट ये ऐसे बन जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी होगा। और जो कार्बन जो कार्बोकेटायन है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एम ग्रुप, एच ग्रुप जो कि हाइपर कंजुगेबल ग्रुप है, और इंडक्टिव ग्रुप। ये सब जो इफेक्ट है आपको हाइपर कंजुगेशन और ये एम इफेक्ट और ये आपको एच इफेक्ट और आई इफेक्ट, ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया गया होगा बच्चा लोग। तो आप लोग ये सब पढ़ के आए होंगे तभी ये लेक्चर देखिएगा, क्योंकि आपको अगर ये सब नहीं समझ में आया तो आप किसी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको ये सब के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो लेक्चर नहीं मिल पाएगा। तो नेक्स्ट किसी भी टीचर्स को आप लोग फॉलो करके ये सब इफेक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके पास फ्री ऑफ लेक्चर है, प्रेजेंट है उनके चैनल पे। तो उनका चैनल से आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद फर्दर आप लोग यहाँ पे आइएगा। ये आप कहीं से भी आप नोट्स ले भी पढ़ सकते हैं। तो अब देखिएगा, बट एटलीस्ट 2 डिग्री और 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन शुड बी फॉर्म्ड इन RDS SN1 रिएक्शन। जो आपका जो 2 डिग्री है और 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन है वो बनना चाहिए बच्चा लोग, तभी ये जो SN1 रिएक्शन फॉलोड आउट होगा। नहीं तो अगर 1 डिग्री है तो वो कभी भी नहीं देगा। सम अल्काइल हैलाइड विच डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। कुछ जो आपका अल्काइल हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन नहीं देता, जैसे RF है, तो यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप ही नहीं जाएगा। जो F है, जो फ्लोराइड है, जो लिविंग ग्रुप की तरह ये बिहेव ही नहीं करता है, क्योंकि F इतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ R और F के बीच में रहता है। इस कारण से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना SN1 में देता है, ना SN2 में रहता है। अब देखिए ये है आपका विनाइल हाइलाइड, विनाइल ग्रुप है, उसके साथ हाइलाइड लगा हुआ है हेलोजन ग्रुप। तो ये देखिए, अगर इससे हम लोग X ग्रुप को निकाल देते हैं तो ये देखिए, पहले तो ये कार्बोकेटायन, उसके बाद इसमें जो आपका है जो आपका ये है, जो आपको sp2 कार्बन एटम पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे आप लोग काउंट कीजिएगा तो sp2 कार्बन एटम पे आपका
पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से हार्ड टू ब्रेक, यहाँ पे आपको बॉन्ड तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हैलोजन है उसके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जो होता है इसके डबल बॉन्ड से कंजुगेशन में रहता है, इस कारण से इसका जो पार्शियल डबल बॉन्ड बना हुआ रहता है, जो कि पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। और इस कारण से इसको हार्डर टू ब्रेक, मतलब इसको हम लोग तोड़ ईजिली नहीं सकते इस बॉन्ड को। कुछ एराइल हैलाइड होते हैं, जो कि आपका एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, जो एरोमेटिक रिंग से अगर हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसको बोलेंगे हम लोग एराइल हैलाइड। तो उसमें ना SN1 रिएक्शन देता है ना SN2 रिएक्शन देता है, क्योंकि बच्चा लोग यही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी जो हैलोजन है, जो कि आपका जो एरोमेटिक रिंग से कंजुगेबल ये हाइलोजन ग्रुप रहता है, जो कि रेजोनेंस में रहता है, इस कारण से यहाँ भी आपका पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाने के कारण मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, और इसके साथ हार्डर टू इसका ब्रेक करने में ये हार्ड हो जाता है। अब देखिए सेम में आप लोग को यहाँ पे ये देखिएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है, तो ये रिएक्शन तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो आपका X ग्रुप है वो कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये देखिए आप लोग को, ये मान के चलिए आपका नॉन एरोमेटिक है और इसके जगह पे आपको एंटी एरोमेटिक बन रहा है। तो नॉन एरोमेटिक से अगर रिएक्शन स्टेबल से कभी भी अनस्टेबिलिटी की ओर नहीं जाएगा। तो ये अगर नॉन एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है, तो नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से, तो ये रिएक्शन कभी भी ऐसे फॉलोड आउट नहीं होगा। सेम है, अगर ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप रहता है तो वो भी हाईली अनस्टेबल होता है, और वो उसका जो कार्बोकेटाइन बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन यहाँ भी आपको नहीं बनेगा। तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर को पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।